ईरान इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान से आई ऐसी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। या रब अल्लाह। एक तो अमेरिका को वो आंखें दिखाते थे और सरेआम आंखें दिखाते थे, पूरी दुनिया की मीडिया गवाह है। खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के आबिद का डोनाल्ड ट्रंप पर आया सबसे चौंकाने वाला बयान। पूरी हिस्ट्री गवाह है चीज को लेकर, जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। जो अमेरिका के खिलाफ बोला है उसे मरवा दिया गया है। पाकिस्तान के आबिद अली ने भारत पर भी दिया बड़ा बयान। देखते रह गए पाकिस्तानी। इनसे हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ले रहे, हो सकता है। देखो मुझे तो नहीं पता, मैं कोई बम बनाने वाला इंसान थोड़ी हूँ। आबिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, मेरा जो आज का सवाल है वो शायद आपने भी सुना होगा, बल्कि आपने कैसे नहीं सुना होगा, पूरी कह लें कि सोशल मीडिया पर उसके चर्चे छाए हुए हैं। दुनिया उनके गम में अफसुर्दा है कि ये कैसे हो गया। जिस बंदे ने वाहिद कह लें कि गजा के लिए आवाज उठाई थी, उसी बंदे की जो आवाज है उसको दबा दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से हमें तकलीफ है इस चीज को लेके। देखिए, नाहक मौत जो होती है वो नाहक मौत होती है, और इस्लामिक कंट्री होने के लिहाज से हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। दिल की गहराइयों से जो है ना, हम ईरान के दुख में शरीक हैं, पूरा शरीक है। एक ड्रामा जो है ना बड़ा प्यारा बनाया जाता है और बड़ा प्यारा हमें दिखाया जाता है, जिसे हम लोग देख के समझ भी जाते हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, मेरी मेन चीज जो है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको दिखा रहा होता है, क्या वो हकीकत है, क्या वो सच है, कि क्या वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे तक 100% हमें डिलीवर कर रहा है हर चीज? ऐसा कुछ नहीं है। जरा हिस्ट्री को उठा के आप जरा चेक कीजिए, हिस्ट्री में देखें कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ईरान की या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हिस्ट्री को उठा के देखिए, पूरी हिस्ट्री गवाह है चीज को लेकर। जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। जो अमेरिका के खिलाफ बोला है उसे मरवा दिया गया है। किसी के प्लेन में आम की टोकरियों में बम रख दिया जाता है, किसी को मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। किसी का नाम कजाफी होता है, किसी का नाम भुट्टो होता है, किसी का नाम जियाउल हक होता है, किसी का नाम नवाज शरीफ होता है, किसी का नाम बेनजीर होता है। ये तो वो नाम है जो मुझे आते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अभी बहुत से ऐसे नाम हैं जो हम ले भी नहीं सके हैं। एक तो अमेरिका को वो आंखें दिखाते थे और सरेआम आंखें दिखाते थे, पूरी दुनिया की मीडिया गवाह है इस चीज को लेके कि वो अमेरिका को आंखें दिखाया करते थे। अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, इंसेक्शन लगाई, क्या क्या कुछ नहीं अमेरिका ने किया, वो बर्दाश्त करता रहा, अपनी इकोनॉमी को भी लेके चलता रहा। आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इस चीज पे गौर कीजिए आप कि एकदम सारा कुछ पलट कैसे गया है। अब कुछ बातें ऐसी होती है मैडम, हम लोग मीडिया पे कर सकते हैं। मैं आपको एक और बड़ी पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ। मैं अपने हमसाये भारत की बात करना चाहूंगा इस चीज को लेके। अभी आपको याद होगा रिसेंटली चंद्रयान 3 जो इंडिया ने एक अनाउंस किया था चांद के ऊपर, जब मैंने बहुत सी प्रोडिक्शन की, बहुत सी वीडियो की मैंने उसके ऊपर। देखें, अगर कोई मुल्क अच्छा काम कर रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी मैं आपको बात ये कर रहा था, चंद्रयान 3 की बात कर रहा था। तो आप जब चंद्रयान 3 ने अनाउंस होना था, जब उनका मिशन रेडी होना था, मिशन स्पेस पे जब जाना था ना, उससे आप 1-2 महीने पीछे चले जाइए। आप उन 2-3 महीनों में देखेंगे कि इंडियन जो वजीर आजम है वो उस टाइम पूरी दुनिया के दौरे पे थे, खासतौर पे यूरोप के दौरे पे थे, अमेरिका के दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया के, जापानीज, ये सारे दौरे कर रहे थे। उन दौरों को करने का मकसद क्या होता है मैडम, कि पूरी दुनिया से जो चीजें आपके पास रह गई है ना, वो टेक्नोलॉजी आपने समेटनी है पूरी दुनिया से। वो सक्सेस हुए, पूरी दुनिया में इंडिया की तारीफ हुई कि वो चांद पे जाके बैठ गए हैं। इसी तरह ही हम आते हैं ईरान के ऊपर। अब मेन मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ, जो आपको कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, कभी लोग आपको ये बात बताएंगे नहीं। ईरान का आपको आइडिया होगा कि पिछले दिनों आप ये सुन रहे होंगे कि ईरान जो है एक एटमी पावर बनने वाला है, ईरान जो है एक बम बनाने वाला है। और मुझे लगता था कि ईरान चंद दिनों में उस बम का तजर्बा करने वाला था, जिसकी अमेरिका को बड़ी शदीद तकलीफ थी जिस चीज को लेके। अभी देखें ना कि ईरान में साइंटिस्ट जो हैं वो मार दिए जाते हैं। अब वो कौन मार रहा है? ईरान में बहुत से कत्ल हो रहे हैं, और बड़े इनसे हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ले रहे, हो सकता है। देखिए, मुझे तो नहीं पता, मैं कोई बम बनाने वाला इंसान थोड़ी हूँ। ये तो मैं अपने ज़हन से बता रहा हूँ कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चंद्रयान के लिए पूरी दुनिया में गए, उधर से टेक्नोलॉजी समेटी उन्होंने। देखिए, इंडिया के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत काबिल लोग थे, उन्होंने बड़ी तरक्की की, बड़ी मेहनत से उन्होंने कुछ आया। लेकिन समटाइम हो भी सकती है, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, हो भी सकता है तो कमी रह गई हो, जो टेक्नोलॉजी आपने दुनिया से ली। लगता बहुत कुछ है, क्योंकि आप ये देखिए ना कि फाइट किन की हो रही थी आपस में, एक दूसरे के खिलाफ बयानात कौन दे रहे थे आपस में।
तो अमेरिका और इसराइल, हम इन दोनों को तकरीबन एक ही मानते हैं, क्योंकि अंदर से ये एक हैं, ऊपर से चेहरे दो हैं लेकिन देखने में एक है। मैं पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहूंगा, चाहे हमारा पाकिस्तान है चीज को लेके। देखें, अमेरिका के बहुत से फेस हैं, बहुत सी शक्लें हैं, बहुत से चेहरे हैं, और जिस मुल्क ने अमेरिका के साथ दोस्ती की है वो तबाह बर्बादी की तरफ गया है, वो ज़िलो ख्वारी की तरफ गया है, ये हुआ है। अभी देखें, हमारा जब पाकिस्तान बना तो हमारे पाकिस्तान की दोस्ती किसके साथ ज्यादा रही, सबको पता है। हमारा झुकाव किस तरफ ज्यादा रहा, वो सबको पता है। हमने अपने लोग शहीद करवाए, वो सबको पता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।